हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हमारा प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, जिसमें इससे पहले के लेक्चर्स की बात करें अगर प्राचीन भारत में, तो हमने क्या क्या कवर किया है। उसमें हमने स्टोन एज यानी कि पाषाण काल देखा है। स्टोन एज के बाद हमने देखा है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन के बाद हमने देखा है आपका स्टोरेज के भी 3-4 लेक्चर्स हैं, पार्ट में गए, हड़प्पन के भी 2-3 लेक्चर्स हैं। और अब हम लोग देखेंगे वैदिक एज। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक एज के बारे में, और इस वैदिक एज में भी हम बात करेंगे आज किस पे, तो आज हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल की। ठीक है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड आप सभी को पता है 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, ये जो ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। वेट, यहाँ पे शायद क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आज हम लोग वैदिक एज के बारे में बात करेंगे, और वैदिक एज में हम लोग बात करेंगे किस पे, ऋग्वैदिक काल पे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले आगे हम लोग देखेंगे कुछ सोर्सेस के बारे में, कि ये जो वैदिक एज है, इसके सोर्स किस सोर्स से हमें पता चलता है, कि इसके बारे में जो भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं जानते हैं कि इतने वेद हैं, इतने सूक्त है, इसमें ये जानकारी, इसमें इतनी नदियां हैं, इस देवता का ये नाम है। ये सारे जो स्रोत है हमें कैसे पता चला, कोई चीज होगी, कोई चीज जो लिटरेचर होंगे, या फिर कोई चीजें हमें प्राप्त हुई होंगी। जैसे हम लोग देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारे आर्काइव्स और मुहर और बहुत सारी चीजें हमें मिली है, लिपि मिली है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ये सारी चीजें मिली जिससे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, और वही क्या कहलाती है, सोर्सेस कहलाती हैं। तो ठीक वैसे ही वैदिक एज में हम लोग किन किन चीजों से पता चलता है इसके बारे में। तो पहला तो है ऋग्वैदिक साहित्य। आपको बताया हमने कि जो वैदिक एज है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये वैदिक एज है आपका, वैदिक काल, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, पूर्व या फिर प्रारंभिक। ठीक है, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। और दूसरा आपका कौन सा है, उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये आपका उत्तर वैदिक काल है, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1000 बीसी से आपका 600 बीसी। ठीक है, महाजनपद की यहाँ से शुरुआत होती है, और ये क्या है, आपका लोहे की खोज हो चुकी होती है इस टाइम पीरियड तक। ठीक, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल है। ये क्यों इसका विभाजन किया गया, क्योंकि देखेंगे ऋग वैदिक काल में सबसे पहली बात, तो इसमें हम लोग देखेंगे इस टाइम पीरियड में सिर्फ जो 4 वेद, उसमें से सिर्फ एक वेद का हम देखेंगे वो होता है, क्या होता है, जानकारी होती है ऋग्वेद की। उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का भी जो है कि रचना हो चुकी होती है। दूसरा देखेंगे बहुत सारी सोसाइटियल और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, बहुत सारी चीजों को हमें चेंजेस देखने को मिलती है, हर एक क्षेत्र में हमें चेंज देखने को मिलते हैं। इस वजह से देखेंगे इतिहासकारों द्वारा या फिर इसे दो भागों में बांट दिया गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे बाद में। आगे लोग सोर्सेज के बारे में जानते हैं। हम्म, तो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो पहला ऋग्वैदिक साहित्य और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक, पहला देखेंगे श्रुति या फिर दैवी उत्पत्ति कहते हैं, इसे श्रुति भी बताएंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेद लिखे गए हैं जिन्हें संहिता संहिता भी कहा जाता है, ये सुनकर लिखे गए हैं, इसे हम लोग इसलिए श्रुति भी कहते हैं, दैवी उत्पत्ति भी कहते हैं, पौरुष्य भी कहते हैं, अपौरुष्य भी कहते हैं इसको। तो इसे संहिता, वेद, श्रुति, दैवी उत्पत्ति सब कहते हैं। ठीक, तो जो इसमें देखेंगे जो कौन से है, पहले जो इसके लिटरेचर है, पहला ऋग्वेद है, फिर सामवेद है या फिर सोमवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद से हमें जानकारी मिलती है। और ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, तो ब्राह्मण में देखेंगे ब्राह्मण 7 थे इसमें, कर्मकांडवाद, आरण्यक जो कि जंगल में लिखे जाते थे, रहस्यवाद, उपनिषद जो कि 12 हैं आपके। इसमें देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं ये इसके सोर्सेज है, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो आपका ऋग्वेद है उसमें बहुत सारी स्तुति कह ले, मंत्र है, जो है कि सामवेद में गायन है, यजुर्वेद में आपके सूत्र हैं जो भी यज्ञ के लिए जरूरी थे, और अथर्ववेद में देखेंगे तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित चीजें हैं। ठीक, इसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके जो पुरोहित होते हैं वो होत्री कहलाते हैं। होत्री, यहाँ पे जो ऋग्वेद के हैं वो कौन है, होत्री हैं। ठीक, इसके उद्गाता,
उद्गाता है, पुरोहित, इसके क्या है अर्धव्यूह है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। और इसके क्या है आपके ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म कह ले अनार्य कह ले जो भी है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे इसकी जो कुल स्रोत है इसमें 1017 स्रोत और 10 मंडल है, इसमें 1549 स्रोत है, इसमें इसके 2 भाग है यजुर्वेद के, एक आपके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका भी 2 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो होते हैं ये आपका मेनली किससे है, तो ये आपका मंत्र से रिलेटेड है, ये आपका गायन से रिलेटेड है। दूसरा ये देखेंगे ये जो है आपका यज्ञ से संबंधित है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है, गद्य पद्य दोनों में है। और अथर्ववेद में देखेंगे औषधि, जादू टोना, ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, और इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद, ठीक है। इसके बारे में हम उत्तर वैदिक पीरियड में बात करेंगे, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को बारे में बात करेंगे, ये सारे जो है कि सोर्सेज है। दूसरा देखेंगे उत्तर वैदिक में स्मृति, जो कि स्मृति पे लिखा जाता है इसलिए स्मृति कहते हैं। तो इसमें 2 है, वेदांग जो कि 6 है, इसका याद रखिएगा, पूछा जाता है, वेदांग जो कि 6 और उपवेद जो 4 है, ठीक है। तो ये बाद में लिखे गए, इसको उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता क्योंकि लास्ट में लिखे गए हैं, फिर भी इसको भी जोड़ा जाता है। तो जो 6 वेदांग है, वेद के अंग, वेदांग का मतलब वेद के अंग, तो वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक, ये सारे कई बार पूछे जाते हैं। और उपवेद में देखेंगे कौन कौन सा आपका आयुर कह ले या फिर औषधि, शिल्प, गंधर्व और धनु, ठीक है। शिल्प में हम लोग मूर्ति शिल्प, गंधर्व में संगीत, धनु में योद्धा और आयुर में औषधि से संबंधित ये जो उपवेद है इनसे हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक की। कल्प सूत्र के देखेंगे 3 पार्ट है, श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, जिसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ठीक। तो श्रौत्र सूत्र इससे भी हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है। गृह सूत्र में घर में जो आदमी के गृहस्थ जीवन में जो 16 संस्कार है और बहुत सारी जो विधियां होती थी, कर्मकांड है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और धर्म सूत्र में देखेंगे धर्म से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो कुछ सोर्स है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वैदिक साहित्य के जानने के कौन कौन से सोर्स है, तो आप बता सकते हैं। पहले तो चारों वेद हो गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, वेदांग हो गए, उपवेद हो गए, स्मृति हो गई, ये सारी चीजें आपके सोर्स है, ठीक। ये आपका शॉर्ट इंट्रो था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो पहले कुछ इंट्रो जानते हैं मेन फैक्ट को। तो पहला कि सिंधु संस्कृति जो देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद हम देखेंगे भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हो उसे क्या कहते हैं, वैदिक या फिर आर्य सभ्यता माना जाता है। कि वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों की सभ्यता थी ऐसे इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है। तो आर्यों के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। ये कहेंगे कि भारत का जो इतिहास था एक प्रकार से किसका इतिहास था, आर्य जाति का इतिहास। इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि जो भारत का हिस्ट्री है वो किसका है, आर्यों की हिस्ट्री है, ठीक। जो आर्य थे उनकी पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है, ठीक है। जैसे देखेंगे आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन देखेंगे कि वो लोग जो सुनते थे और सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, और लास्ट में देखेंगे उससे लिपिबद्ध भी किया गया है बाद में, बहुत बाद में। तो उन्हें जो किसी लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो लोग सुन के, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो वो लोग एक दूसरे से सुनकर, और देखेंगे गुरुकुल में पहले सिर्फ जो है कि लेक्चर्स होते थे, कोई लिखने वाला काम नहीं होता था, तो उसे श्रुति कहते हैं, ठीक। तो यही जो है कि उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य कहते हैं, जिसे सुनकर लिखा गया हो, ठीक है, श्रुति साहित्य। इसका एक नाम संहिता भी है, आगे हम लोग बताएंगे। जर्मन विद्वान जो कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया बताया है। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, कहाँ पे किसका निवास, कौन बताया कि आर्य कहाँ के थे। या फिर आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया को माना गया है, ये आपका एनसीईआरटी में माना गया है, एनसीईआरटी, ठीक। भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद जो कि इसकी हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद जो कि प्राचीन ग्रंथ है, ये ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में कई, जो जिंद अवस्था ईरानी ग्रंथ इसमें बहुत सारी समानता पाई जाती है, बहुत सारे टर्म्स जो है कि समान माने जाते हैं, तो इससे इसकी तुलना की जाती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समकालीन कौन सा एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, तो जिंद अवस्था याद रखिएगा। तो आपको हमने बताया कि जो भारतीय इतिहास है 1500 से 600 ईस्वी का कालखंड है, इतिहासकारों द्वारा जिसे बांटा गया है, तो वो आपका वैदिक सभ्यता या फिर ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा गया। आपको कौन सा है, ऋग्वैदिक जो कि 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है, उत्तर वैदिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपको हमने बताया इसके साहित्य के स्रोत, तो आपको इसको बताया कि इसके जो वैदिक साहित्य के स्रोत हैं या फिर स्रोत, इसमें चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ
आरण्यक, आरण्यक उसे कहते हैं जो कि जंगल में लिखे जाते हैं, ठीक। उपनिषद जो कि 12 है। ये सारे जो है कि आपके सोर्स हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक साहित्य के सोर्स कौन कौन से हैं, उसमें वेद भी हो, ब्राह्मण भी हो, आरण्यक भी हो, स्मृति भी हो, उपनिषद भी हो, तो आप उसमें सभी को टिक लगाएंगे, उसमें इनमें से सभी, तो आप सभी को टिक लगाएंगे। अगर इन चारों में से कोई एक दिया हो तो आप इसमें से कोई टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उपवेद है यहाँ पे उपवेद है। अत्यंत परिवर्ती यानी कि बाद में होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते हैं, ठीक। इसे वैदिक साहित्य के अंदर नहीं रखा जाता, लेकिन कहीं कहीं से भी कंसिडर किया जाता है, ठीक। इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, जो उत्तर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड है उसमें रखा जाता है, क्योंकि वो बाद में लिखे गए थे, ठीक। वैदिक साहित्य को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि वो सुनकर लिखे गए हैं, श्रुति के साथ सुनकर लिखा हुआ साहित्य है। यह वह साहित्य जो मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है, तथा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ी तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा, यानी कि का माना जाता है कि ये जो वैदिक साहित्य है वो ऋषियों को भगवान द्वारा प्रदत्त है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको हमने बताया कि जो वैदिक साहित्य उन्हें अपौरुषीय यानी कि पुरुषों द्वारा नहीं लिखा गया, पुरुषों के बस का नहीं है, ये क्या ईश्वर प्रदत्त है, इसे कहा जाता है। और इसे नृत्य भी कहा गया है, तो टर्म याद रखिएगा, नृत्य, अपौरुषेय, श्रुति, उसके बाद क्या कहा गया इसे, संहिता, ये सारी चीजें हम वैदिक साहित्यों को नाम देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखेंगे पहले के जो 3 वेद है, वेद कलर चेंज कर लेते हैं। पहले के जो 3 वेद हैं आपके, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद का जो कि रचना, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्ववेद आपका जो है, अथर्ववेद, इसकी जो रचना है बहुत बाद में की गई है, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद, ठीक है। तो इसमें इसे वेद त्रयी के अंदर नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे थे, तो ये आपके ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये तीनों को क्या कहते हैं, वेद त्रयी, वेद त्रयी, याद रखिएगा, ठीक है। इनका टर्म, उनका क्रम भी याद रखिएगा। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, जिससे हमें जानकारी मिलती है, ऐत्रेय और कौशिकी, ये भी पूछा जाता है, ऐत्रेय और कौशिकी, तैत्रीय और शतपथ, पंचविश या फिर तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, जैमिनी और गोपद। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक वेद है जिसकी केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है अथर्ववेद, केवल आपका, केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो कौन है, अथर्ववेद, ठीक है। दूसरा उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, कंठ और श्वेताश्वर, ये सारे ऋग्वेद के उपनिषद है। ईश और बृहदारण्यक भी है। ईश और नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऐत्रेय और कौशिकी उपनिषद है ऋग्वेद के। यजुर्वेद के आपके तैत्तिरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक है, ठीक है। सामवेद के आपके छांदोग्य और केन है, और अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये आपके अथर्ववेद के हैं। अरड़क की बात करें तो अरड़क जो ऋग्वेद का है वो ऐत्रेय और कौशिकी है। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक आपका यजुर्वेद का है, और सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, यानी मंत्र है, सूक्त का मंत्र होता है। सामवेद में आपके 1810 मंत्र है, और 6000 मंत्र आपके अथर्ववेद में है। इसके जो अध्येता है, जो कि पुरोहित कह ले, ऋग्वेद के होत्री, यजुर्वेद के आपके अर्धव्यू, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा है। उपवेद या फिर प्रवर्तक की बात करें तो इसमें जो है कि आयुर्वेद, जो कि इसके उपवेद या फिर प्रवर्तक कौन है, तो आयुर्वेद जो कि प्रजापति है, धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद, और शिल्पवेद विश्वकर्मा, ये इनके उपवेद है। तो ये सारे जो आपको लिस्ट बना के दे दी है, इसे याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसे आप लोग रट लीजिए, ठीक है, रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको हमने बताया कि अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं किया गया है, किसमें, वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। कि अथर्ववेद में आपको हमने बताया जादू, तोड़ना, औषधि, जितने भी कर्म कांड है उससे संबंधित है अथर्ववेद, इसलिए वेद त्रयी में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद है, इसमें ज्यादातर यज्ञ, होम, यज्ञ की विधियां, ये सारी चीजें सम्मिलित है, ठीक है।
तो आपको अगर पूछेगा कि क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का वर्णन है, यज्ञ से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपको पता है वेदों का एक नाम क्या है, श्रुति भी है, क्योंकि इसको संकलित की जाने से पूरी गुरु शिष्य परंपरा में थी, यानी कि कंठस्थ कराया जाता, सुनने सुनाने की विधि थी, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। वेदों की संख्या आपको हमने बताया, ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन है, या सूक्तों का संग्रह या फिर मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, दूसरा यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है, सामवेद गीतों का संग्रह है, और इसमें अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि क्या चीज किसमें है। अथर्ववेद तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर से आपको समझा दे। पहला आपका देखिए यहाँ पे ऋग्वेद, वैदिक देवताओं की स्तुति है, लोग आराधना करते हैं, मंत्र करते हैं, वो ऋग्वेद में वर्णित है। जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र ये आपका ऋग्वेद में ही है। दूसरा यजुर्वेद यज्ञ के संपादन की विधि है, यानी कि यज्ञ के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, कि यज्ञ के लिए कितनी नाप होनी चाहिए, यज्ञ कुंड की, ये सारी चीजें आप यजुर्वेद में देखेंगे। तीसरा आपका सामवेद है, जो कि गायन विधि है, जैसे कि भजन गीत कह ले एक तरीके से, वो है। अथर्ववेद क्या है, संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन, जो 16 संस्कार कह ले, कर्मकांड है, जादू टोना औषधि, जो भी चीजें वो अथर्ववेद में आती है। ठीक है, अथर्व का मतलब होता है जादू टोना। ठीक है, इसे ऋषि अथर्वा ने भी लिखा जाता, कहा जाता है कि इसे ऋषि अथर्वा ने लिखा था, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। ठीक है, ऋषि थे। दूसरा देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मेनली जो आज हमारा टॉपिक है, आज का ये हमारा टॉपिक है ऋग वैदिक पीरियड। ये आपको हमने शॉर्ट इंट्रो अभी तक दिया कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट है, जो वैदिक है इतने सारे फैक्ट हैं, तो इसको आप एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पढ़ के आप इसको कंसेप्ट कर सकते हैं। जितना से ज्यादा हो सके PYQ लगाएंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इसको काफी जल्दी आप अपने अंदर जो है कि कर लेंगे, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला तो इसका आपको टाइम पीरियड कंफर्म हो गया। आपको पता है कि ये क्या थी, ग्रामीण थी, और सिंधु सभ्यता क्या थी, कभी कभी कंपेरिजन करने के लिए आ जाता है, तो याद रखिएगा जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और सिंधु सभ्यता नगरी थी। जिसका जो समाज का बेस था, यानी कि जो सोसाइटी थी वो क्या थी, परिवार थी। ठीक है, दूसरा देखेंगे जो परिवार था क्या था, पितृसत्तात्मक था, ये याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक था वैदिक पीरियड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं पे हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में हमें ज्यादातर मातृ सत्तात्मक समाज को देखने को मिले, उसके साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, आर्यों का आर्थिक जीवन के मूलभूत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। इनका क्या था, कृषि और पशुपालन था। वहीं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, हमें व्यापार के भी साक्ष्य मिले, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले। तो ये चीजें आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या फिर क्षेत्र कहा जाता था। ये भी कई कई टर्म आ जाते हैं, क्या कहा जाता था, उर्वरा या फिर क्षेत्र कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को। ठीक है, वेद है, कभी कहता है वेद किस धातु से बना है, तो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान है। ये भी PYQ है, कभी काफी बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यह सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्र एक संबंधित सूत्रों के संग्रह है। इसके संकलन करता या फिर कह ले इसको कौन संकलन के एक जगह किया है, तो वो कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, शॉर्ट में वेदव्यास भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा किसने इसको संकलन किया है, तो इनका नाम है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ये ऋग्वेद या फिर वेद के बारे में था। दूसरा देखेंगे एक टर्म आता है आर्य। ठीक है, आर्यों का भारत में आगमन, कि आर्य कैसे आए इस ऋग्वैदिक पीरियड में देखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो इसके ऋग्वैदिक पीरियड में जो इसके उद्भव है वो आर्यों द्वारा ही हुआ है, आर्यों का इतिहास है। ठीक, तो आर्यों का भारत में आगमन हम लोग देखेंगे कि कोई कहता है कि ये एशिया मध्य एशिया से आया, कोई कहेगा यूरोपीय से मध्य एशिया से आया, कोई कहेगा कि ये यूरोप से आया है, तो कोई कहता है कि आल्प्स पर्वत के पास से आए। तो बहुत सारी चीज देखेंगे, ये आपका भारत है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमें अलग अलग इतिहासकारों द्वारा उत्तरी ध्रुव कोई कहता है, कोई मध्य एशिया कहता है। तो देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि अलग अलग इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आया है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इनके उद्भव और विकास के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आर्य का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, जो कि काफी बार पूछा जाता है। और आर्य शब्द एक जाति विशेष को समझा जाता था कि ये एक जाति है। ठीक है, आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का सही शर्त लगाते हैं, आर्यों को ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। यानी कि जो वैदिक एज है, जो भारत में सभ्यता पनपी, उसे कहा जाता है कि आर्यों ने स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ जाएगा किसे संस्थापक माना जाता है, तो आर्यों को माना जाता है, याद रखिएगा। आर्य शब्द किसका है, तो संस्कृत भाषा का है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
कि ये किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ होता है या फिर उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है, ये आपका PYQ है। दूसरा देखेंगे कि इतिहासकारों का कहना है कि इसे आर्य शब्द जातीयता को इंगित न करके भाषाई समूह, ठीक है, कहा जाता है कि ये भारोपी यानी कि भारत और यूरोप, भारोपीय भाषा है, ठीक है, भारतीय समूह को इंगित करता है, यानी भारत और यूरोप को सम्मिलित रूप में कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे आर्य शब्द मूलतः अरि से निकला है जिसका अर्थ विदेशी तथा अजनबी होता है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग जो है कि इसकी व्याख्या की गई है। आर्य शब्द का अर्थ नव आगंतुक यानी कि न्यू कमर्स कहेंगे, नए लोग जो आते हैं उनसे संबंधित किया जाता है, या फिर उच्च कुल में उत्पन्न भी कहा जाता है। और आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत, आर्य जो भाषा है वो तो संस्कृत थी ही, लेकिन उनकी तरह जो बोलने वाली भाषा थी, वो जो लैंग्वेज का यूज करते थे वो संस्कृत था, ठीक है, याद रखिएगा, उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और आर्य जो शब्द है वो भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। अब देखेंगे अलग अलग इतिहासकारों ने भी माना है कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला जो बाल गंगाधर तिलक है, जो कि एक राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, तो इनका बहुत फेमस है, पूछा जाता है, तो इनका इनका कहना है कि जो इनका निवास स्थल था, इन्होंने पुस्तक लिखी है द ओरायन, ठीक है, वेट, द ओरायन और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक की बुक है। तो इनमें इन्होंने कहा है कि आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि बाल गंगाधर का बताते हैं कि आर्यों का निवास स्थल कौन सा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो उत्तरी ध्रुव बताते हैं। विलियम जोन्स जो कि एक ब्रिटिश थे, इन्होंने यूरोप बताया है। मैक्स मूलर जो कि काफी फेमस है, इनका कथन मध्य एशिया बताते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे ये जो मध्य एशिया है यहाँ पे बताते हैं मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मैक्स मूलर। और ये उत्तरी ध्रुव बताते हैं आपके तिलक जी, ये आपके तिलक जी बताते हैं। दूसरा देखेंगे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि देखेंगे काफी समाज सुधारक थे, इन्होंने तिब्बत बताया, ये भी काफी बार पूछा जाता है, इन्होंने तिब्बत को बताया है। बेंडेन बेंडेनेस्टीन ने दक्षिणी रूस बताया है। पी गाइल्स ने हंगरी यानी कि यूरोप बताया है, यूरोप में बताया। नेहरिंग एम गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र आपका सप्त सैंधव क्षेत्र बताया है। डॉक्टर शंकुरान ने आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट बताए हैं। पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मशी देश बताए हैं। DS त्रिवेदी देविका यानी कि मुल्तान बताए हैं, जो कि मुल्तान का पुराना नाम है। LD कल कश्मीर व हिमालय प्रदेश बताए हैं। रोड्स ने बैक्ट्रिया बताया है। पेंका व हेट ने आपके जर्मनी बताए हैं। मेयर कील ओल्डेनबर्ग ने पामीर का पठार बनाया है बताया है। तो ये जो लिस्ट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों द्वारा UGC नेट CUET PG फिर सेट हो या फिर BPSC UPSC सब में पूछा गया है ये, तो आप इसको याद रखिएगा। और देखेंगे अधिकांश जो विद्वान है वो मैक्स मुलर के मत से सहमत है, यानी कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए हैं इस टर्म से। यहाँ की ज्यादातर इतिहासकार इस टर्म को सहमत है, ठीक है, सहमत है कि कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें आर्यों के बारे में, तो आर्यों का मूल निवास आज पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था। ये NCERT ने माना है, आपका NCERT ने माना है, ठीक, जो वर्तमान में यूरेशिया यानी कि यूरोप एशिया कहलाता है, ठीक है, यूरोप और एशिया के मध्य का क्षेत्र। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, यानी कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में पता चलता है, और इसलिए हम लोग ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं तो आर्यों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यही इसके संस्थापक थे, ठीक। हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद से मिलती है, जो कि हिंदी और यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। और इस वेद में आर्य शब्द, ठीक है, जो आर्य शब्द है जो उसकी संस्कृत शब्द है, इसका 36 बार उल्लेख हुआ है। ये देखिए जो UGC नेट कह ले या फिर ये जो वैदिक एज है, इसमें पूछा जाता है किस टर्म का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो ये याद रखिएगा 36 बार इसका उल्लेख हुआ है आर्य शब्द का, ठीक है, जो कि सांस्कृतिक समुदाय का द्योतक है। मध्य एशिया या एशिया का वृहद भू अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य एशिया को, तो काफी मतलब लैंडलॉक क्षेत्र है, यानी कि भू अवरुद्ध क्षेत्र है, और कहा जाता है कि यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है मैक्स मूलर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्य एशिया की परिभाषा में 5 देशों को रखा है। इस मध्य एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो पहला उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन 5 देशों को इस मध्य एशिया में शामिल किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मध्य एशिया में इन 5 देशों को शामिल किया है, किसके द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शामिल किया गया है, और कहा जाता है कि यही आर्यों का निवास स्थल था। मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र का नामकरण सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इसका जो किया है वो थे एक भूगोल वेता यानी कि भूगोल के जानकार कौन थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट,
ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण किया था 1843 ईस्वी में। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में, आर्यों के बारे में, कि किसने किसके बारे में जो कि जानकारी दी। अब हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है, और इसके हम लोग इसी में हमें आर्यों का भी जानकारी मिलती है। तो आर्यों के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाने थे वो हम आपको बता दिए हैं। अब ऋग्वेद से जुड़े कुछ जानते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ऋग्वेद जिसमें कि 10 मंडल है टोटल। ये मंडल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। और इसके रचयिता कौन है ये पूछता है। तो सबसे पहले मंडल को ही पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में आपको बताया कि 1028 सूक्त है, यानी कि मंत्र है। ठीक है, और इसके कितने मंत्र है, मंडल है, 10 मंडल है। तो पहला द्वितीय मंडल की बात करें तो इसके रचयिता गृत्समद है। तृतीय के आपके विश्वामित्र है, जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हैं। तो ये जो रचयिता है और किसमें किसका उल्लेख है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है कि वामदेव ने किया है, और इसमें कृषि संबंधी जो भी कृषि संबंधित प्रक्रिया थी, उपकरण थे, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे हल के बहुत सारे नाम थे, उपकरण थे, और बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें मिलते हैं हमें। पांचवा जो है अत्रि ने किया है। छठा आपका भारद्वाज ऋषि ने किया है। सातवां वशिष्ठ का, जो कि राम जी के गुरु थे। आठवां कर्ण ऋषि व अंगिरस ने किया है। नौवां का आपका पवमान अंगिरा, यानी कि सोम का वर्णन है इसमें नौ में, और इसका अंगिरा ने किया है। और 10वां का आपका क्षुद्र शुक्ति या महाशुक्ति ने किया है। तो ये आपके ऋग्वेद के 10 मंडल थे, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतने आसान अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकने का चांस है। ठीक है, दूसरा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है ऋग्वेद को। तो इम्पोर्टेंट है यूनेस्को में। भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को 30 हस्तलिपियों यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक है, MOW में संरक्षित करने हेतु 19 जून 2007 को शामिल किया गया। यानी कि देखेंगे ऋग्वेद को यूनेस्को में आपको 2007 में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया। तो 19 जून 2007 को 30 हस्तलिपियों यानी कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है। ठीक, ये हस्तलिपियां पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। कभी कभी आता है कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस पे है, देखेंगे इसमें महाभारत, ऋग्वेद, इन सब की भी बहुत सारे रिसर्च किए गए भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च में, जो कि पुणे में है। याद रखिएगा, विश्व में दस्तावेजी विरासत के नष्ट होने के खतरे को देखते हुए यूनेस्को ने 1992 में MOW, ठीक है, देखिए जो दस्तावेज थे, पुराने दस्तावेज, यानी कि वो नष्ट ना हो जाए, उसके लिए यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर को स्थापना की। और इसमें देखेंगे जो भी विश्व की विरासतें, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो धरोहर है, उसको जो है कि संरक्षित करने के लिए इसका उद्देश्य था। ऋग्वेद में आर्य द्वारा प्रकृति और उसकी उदारता में की गई प्रार्थनाएं शामिल है। 4 वेदों में सबसे पुराना है ये, और भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ भी है। ऋग्वेद की हस्तलिपियों को यूनेस्को के पास संरक्षित करने के प्रयास किए गए, यानी कि इसकी जो भी लिपि है, हस्तलिपि यानी कि हाथ से लिखी गई है, ताड़ के पत्रों पे लिखी गई है, तो इसलिए इसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक विश्व के लिए धरोहर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि 2007 में इसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था, MOW में। ठीक, ऋग्वेद जिसमें आपको मैंने बताया यहाँ पे वेद त्रयी है, तीनों को वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। इनमें बताया आपको कि देवताओं की स्तुति किए गए मंत्रों का संग्रह है। कितने, 1028 मंत्र है, और कितने, 10 मंडल है, 10 मंडल। ठीक है, बार बार हम आपको रिपीट करें ताकि आप लोग याद कर लें। इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है। ठीक है, संकलन करता आपको बताया कौन था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या फिर उपनाम वेदव्यास। ठीक है, विवरण इसमें कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, तथा 10,462 मंत्र अथवा ऋचा या श्लोक है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 3 पार्ट है या फिर 3 भाग है। पहला है साकल, जिसमें 10 मंडल तथा 1017 सूक्त है। बालखिल्य 11 सूक्त है। और तीसरा आपका वाष्कल, जिसमें 56 मंत्र। ये भी काफी कई बार पूछा जाता है कि 3 पार्ट कौन है, तो साकल, बालखिल्य और वाष्कल, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी साकल में हमें 10 मंडल देखने को मिलती है। जो साकल शाखा है ऋग्वेद की, उसमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में हम लोग देखेंगे जो 2 से 7 मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। कभी कभी आता है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से, तो 2 से 7वें तक मंडल सबसे प्राचीन है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। और देखेंगे 1, 8, 9 और 10, ये जो है कि नए मंडल है, सबसे नए मंडल है। 1, 8 और 9 और 10 ये बाद में जोड़े गए हैं, तो इसलिए इन्हें नए मंडल भी माने जाते हैं। और 10वां क्या आपका पुरुष मंडल, यानी कि पुरुष सूक्त भी कहा जाता है।
ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है आपके ऐत्रेय और कौशिकी हैं, आपको हमने लिस्ट के आपके जो आगे सबसे आगे ही बता दिया था। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखिए कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी, और होत्री इनके क्या है, पुरोहित है, ठीक है, होत्री। दूसरा हम देखेंगे ऋग्वेद में हमें कुछ टर्म्स के देखने को मिलता है कि किसका कितनी बार उल्लेख मिलता है। दूसरा ऋग्वैदिक नदियों के नाम हमें, और तीसरा वैदिक कालीन जो प्रमुख शब्द थे जिसका वर्णन हमें देखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला देखेंगे पिता शब्द का उल्लेख हम देखेंगे ऋग्वेद में कितनी बार मिला है हमें। वेट, पिता शब्द का उल्लेख हम देखेंगे 335 बार, पिता शब्द का उल्लेख हमें 335 बार, जन्म शब्द का उल्लेख 275 बार, इंद्र जो कि काफी प्रमुख देवता है ऋग्वैदिक 250 बार, माता शब्द का उल्लेख 234 बार हुआ है, अश्व शब्द यानी कि घोड़े का उल्लेख 215 बार, अग्नि का उल्लेख हमें 200 बार, गाय जो कि सबसे महत्वपूर्ण पशु है ऋग्वैदिक पीरियड की तो उसका उल्लेख 176 बार, विष या फिर बैल का उल्लेख हम देखेंगे 170 बार, सोम देवता का उल्लेख 144 बार जो कि 7वें मंडल में है, विदत जो कि सभा समिति विदत का उल्लेख हम लोग देखेंगे राजनीति की चीजों में तो वो 122 बार, विष्णु का उल्लेख 100 बार, गढ़ का उल्लेख 46 बार, ब्रज या फिर गौशाला का उल्लेख हमें 45 बार, कृषि का उल्लेख 33 बार और वरु का उल्लेख 30 बार मिलता है। वर्ण का उल्लेख हमें 23 बार देखने को मिलता है ऋग्वेद में। सेना का उल्लेख हम 20 बार देखते हैं, ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार, ब्राह्मण शब्द का उल्लेख, ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार, बृहस्पति शब्द का उल्लेख 11 बार, राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार और क्षत्रिय शब्द का उल्लेख 9 बार, समिति 9 बार और सभा 8 बार। सभा और समिति को क्या कहते हैं, प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लोअर हाउस और अपर हाउस भी लुडविग ने कहा है। यमुना जो कि तीन बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, रुद्र 3 बार, रुद्र शब्द का उल्लेख 3 बार, वैश्य शब्द का उल्लेख 1 बार, शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार, गंगा शब्द जो कि गंगा नदी है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, राजा शब्द का उल्लेख 1 बार और पृथ्वी शब्द का उल्लेख 1 बार। तो याद रखिए कल का क्वेश्चन आ जाएगा कि किन किन शब्दों का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है, तो वैश्य, शूद्र, गंगा, राजा और पृथ्वी का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है, ठीक है। दूसरा देखेंगे कुछ नदियों के नाम प्राचीन और आधुनिक नाम जो कि काफी बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक नदियों का उल्लेख हम देखेंगे ऋग्वेद के नदी सूक्त में हमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसमें ही देखिए कौन कौन सी नदी थी और उनका आधुनिक नाम क्या है। पहला है कुरमू जिसका नाम कुर्रम है जो कि अफगानिस्तान में है, कुबा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्कनी चेनाब जो कि जम्मू कश्मीर में है, परूसड़ी रावी और यहीं पे ऋग्वैदिक पीरियड में देखेंगे दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, शत्रुदी सतलज, पाशा व्यास, सदा नीरा गंडक, दृष्टावती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात, सिंधु सिंध, सरस्वती घग्गर, सुषुमा सुवन और मरुद विधा कमरू वर्मन। ये जो है कि ऋग्वैदिक नदियों के नाम है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसे याद रखिएगा। कुछ टर्म्स की बात करें तो राजा के लिए जो ऋग्वेद में टर्म यूज हुआ है वो गोप्ता है, धनी व्यक्ति के लिए गोमत, दूरी के लिए गविष्युति, समय के लिए गोधुली, ये बहुत बार पूछा हुआ है, आपके यूजीसी नेट में काफी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अतिथि के लिए गोहंता या फिर गोहन, युद्ध के लिए गविष्टि, ठीक है, गविष्टि यूज हुआ है, गैशु यूज हुआ है और गम्य यूज हुआ है युद्ध के लिए, पुत्री के लिए दुहिता आपका, गाय के लिए अगन्य जिसका वध ना हो, ये काफी बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ई के लिए आपका तक्षण शब्द यूज हुआ है और ये इसी बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है 2024 में उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जुलाहा के लिए वाय, नाई के लिए वाप्ति, हलवाई के लिए आप देखेंगे किवास, अनाज कोठार के लिए स्थिवी, मरुस्थल के लिए धन्य, अनाज के लिए धन्य, ठीक है, धव्य है मरुस्थल के लिए। उर्वरा मतलब जुते हुए खेत को कहा जाता था, खिल्य, खिल्य पशुचारण योग्य भूमि या फिर चारागाह को खिल्य कहा जाता था, कुल्या बड़ी नहर को कहा जाता था, लांगल हल के लिए और भी बहुत सारे शब्द यूज हुए पूछे जाते हैं आपके, करीश आपके गोबर की खाद को और सीता हल से बनी नालियां, हल से जो नालियां बनी होती थी उन्हें सीता कहेंगे। और देखेंगे सीता शब्द का उल्लेख हम लोग मौर्य में देखेंगे तो कृषि योग्य जो भूमि होती थी उन्हें सीता कहा जाता था, सीता नामक कर भी लिया जाता था, ठीक है। ये आपके कुछ टर्म्स थे, आगे बढ़ते हैं हम।
आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। आपको हमने जो चार्ट बताया था उसमें आपको हमने बताया भी था। तो ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। गोत्र मंडल जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, गोत्र मंडल ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल को क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल। ठीक है, याद रखिए गोत्र मंडल, क्योंकि इन मंडलों में देखेंगे इसकी रचना किसी गोत्र से संबंधित ऋषि ने की थी, ऋषि के परिवार ने की थी, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोत्र मंडल कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी जो अनेक बातें, बहुत सारी जो बातें हैं वो ईरान की जो अवेस्ता देखेंगे, अवेस्ता ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता, उससे बहुत सारी मिलती हैं, जो कि ईरान की प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देवताओं के नाम, जो जिन देवता उसके देवता, और कुछ सामाजिक जो टर्म होते हैं, वर्ग होते हैं, वो सेम मिलते हैं। तो इस गोत्र मंडल में इसी से ही तुलना की जाती है। याद रखिएगा, जो जिन देवता का कहा जाता है, ये ऋग्वेद से तुलना की जाती है, तो इसी संबंध में की जाती है कि इसकी सामाजिक और कुछ देवताओं के नाम हमें सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। इसे नदी तमा, देवी तमा भी कहा जाता है, नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। ये ऋग्वेद में देखेंगे यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। याद रखिए, पृथ्वी का भी उल्लेख 1 बार हुआ है। किसमें? 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता, यानी कि देखेंगे ऋग्वेद में ज्यादातर हमें पुरुष देवताओं का ही देखने को मिलेगा। ऋग्वेद जैसे कि अग्नि, वरुण, इंद्र। ठीक है, इंद्र का वर्णन हम देखेंगे सबसे अधिक बार, यानी कि 250 बार किया गया, जबकि इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। इंपॉर्टेंट है, वर्षा के देवता थे। अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, ये भी पूछा जाता है आपका। अस्तोमा सदगमय जो टर्म है अभी, वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद में दस्यु, यहाँ पे दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का नहीं। ठीक है, दस्यु हत्या हमें बहुत बार देखने को मिलता है। इन्हें आर्यों का शत्रु भी माना जाता था, दस्यु को। दस्यु दस्यु जो कि माना था कि वो भारत के ही लोग थे, और आर्यों के सबसे बड़े शत्रु थे। ठीक है, बड़े शत्रु थे आर्यों के, कहा जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंद्र के विभिन्न नाम जो बताए कि इसका उल्लेख 250 बार हुआ है। तो रथेष्ट, इसका नाम एक मिलता है रथेष्ट इंद्र का, जिसका कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र यानी कि महान विजेता, पुरंदर भी कहा जाता है इंद्र को, शत्रुओं के पूर्व या फिर किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। सोमपाल, सोम का पालन करने वाला, यानी कि सोम एक तरह से कहें तो ड्रिंक करने वाला होता था, नशीला पदार्थ होता था एंशिएंट टाइम में। तो सोम का पालन यानी कि मतलब पीने वाला। फिर सत्यक्रतु यानी कि सौ शक्ति धारण करने वाला। वित्त हतु यानी कि वित्त राक्षस का संहार करने वाला। मध्वा यानी कि दानशील होने के कारण इन्हें मध्वा कहा जाता है। तो ये इंद्र के विभिन्न विभिन्न नामों में ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। ठीक, ऋग्वेद में किसी तरह की न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई भी जस्टिस करने वाला ऑफिसर्स का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइम में देखेंगे लोग कबीले में रहते थे। ठीक, अभी कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ जन यानी कबीले का रूप था, तो लोग एकजुट ही रहते थे। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद है आपका। ऋग्वेद में अनेक बातें अविस्तार से मिलती है, जैसे कि देवताओं के नाम। ठीक है, दूसरा सामाजिक वर्गों के नाम। ठीक है, सामाजिक वर्गों के। ठीक है, और जो गोत्र मंडल है जो कि दूसरे और सातवें में यही से ज्यादा चीजें, इसे गोत्र मंडल भी कहते हैं। गोत्र मंडल, इसमें ज्यादातर चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे देवताओं का वर्गीकरण या फिर ऋग्वैदिक देवता। तो पहले आकाश के देवता कौन थे? दौश, वरुण, मित्र, सूर्य, शविति, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन, ये सारे आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, उसके बाद आप, यम, प्रजापति और अदिति। पृथ्वी के देवता आपके पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपनायात, मतिस्वती तथा नदियों के देवता। ठीक है, प्रमाण। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख है, इसके जो प्रमाण है बोगज कोई अभिलेख में हम लोग देखेंगे जो कि 1400 ईस्वी पूर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई कब का है? ये आपका 1400 बीसी का है। यहाँ पे देखेंगे अनेक वैदिक देवताओं के नाम, जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से वैदिक देवताओं के हमें नाम मिलते हैं। तो पहला इंद्र। ठीक है, इंद्र, इसका जो क्रम है आप बता दें। मित्र, वरुण, इंद्र, एक नातस्य भी है। ठीक, इनका नाम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किन किन वैदिक देवताओं का नाम हमें बोगस कोई अभिलेख में देखने को मिलता है। तो वेट, बोगस कोई अभिलेख में तो इंद्र, मित्र, वरुण, वरुण और नासत्य।
इनका नाम हमें देखने को मिलता है बोगस के अभिलेख में, और यही प्रमाण है ऋग्वैदिक देवताओं के देखते हैं हमें उल्लेख किया गया है, और इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है, तो कहा जाता है कि इन ऋग्वैदिक पीरियड के देवता थे। ठीक, यहाँ पे ऋग्वैदिक देवताओं देवियों की बात करें, आपको हमने बताया कि ऋग्वेद में हम लोग ज्यादातर देखेंगे तो पुरुष प्रधान देव है। तो देवियों की बात करें तो अदिति, जो कि देवियों की महान माता, देवों की जननी, सृष्टि का मूल आधार अदिति को कहा जाता था। उषा आपकी अरुण देव या फिर प्रातः काल की देवी थी। पृथ्वी आपकी जगत की माता जननी थी। सवित्री सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी थी। सूर्य देवता की पुत्री थी। आपा कौन थी? जल देवी थी आपकी। रात्रि रात की देवी थी। अरण्यनी वन देवी थी आपकी। दिशान वनस्पति की देवी थी। पुरुषार्थी आपकी उर्वरता की देवी थी। इला आपकी आराधना की देवी थी, और सिंध आपकी नदी देवी थी। तो ये कुछ देवी का भी नाम का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। अब सबसे इंपॉर्टेंट दसराग युद्ध, ठीक है, जो कि काफी बार पूछा जाता है, 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, जो कि आपकी परुषणी सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट परुषणी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे ये हुआ था, रावी नदी। ठीक है, परुषणी यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध भरत वंश यानी कि त्रिस्तु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। और इन दोनों के तरफ अनार्य, और इन दोनों में इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य एवं अनार्य शामिल थे। एक तरफ आर्य थे और दूसरी तरफ अनार्य थे, ये भी याद रखिएगा। किसके बीच में लड़ा गया था? भरत वंश जो कि त्रिस्तु राजवंश के थे, और 10 अन्य राजाओं के संघों द्वारा लड़ा गया था। ठीक, इस युद्ध का कारण हम लोग देखेंगे। कारण क्या था? भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र जो थे को हटाकर उनके स्थान पर जब वशिष्ठ को नियुक्त किया जाता है, जो कि देखेंगे कि ऋग्वेद मंडल के लोग रचनाकार भी हैं, तो इसी का अपमान को सह नहीं पाते विश्वामित्र और 5 जनों यानी कि 5 एक तरह से कबीलों के अलग अलग लोगों को लेके, उनके सरदारों को लेके ये 10 राजाओं को साथ उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं और भरत के खिलाफ लड़ते हैं। भरत राजा सुदास की हुई। ठीक है, इसमें देखेंगे जो विजय होती है ये राजा सुदास यानी कि भरत की हो जाती है। कहा जाता है कि इसी भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक, ऋग्वेद के 7वें मंडल में हम लोग देखेंगे दसराग युद्ध का वर्णन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में हम देखेंगे कि दसराग युद्ध का हमें उल्लेख मिलता है, और इसका कारण हम लोग देखेंगे राज्य विस्तार भी माना जाता है कहीं कहीं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जो 5 जन है, अलग अलग जन का उल्लेख मिलता है हमें, तो यहाँ पे वो पूछा जाता है। तो पहला याद रखिएगा यहाँ पे एक तो तुर्वसु है, ठीक है, पुरु है, अनु है, दुहु है और यदु है। ये 5 जन थे, 5 जन क्षेत्र कहलाते थे ऋग्वैदिक काल के, जो कि इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो याद पहला ध्रुव, ठीक है, दुहु, वेट, ध्रुव पहला, दूसरा आपका है अनु, ध्रुव अनु, इसका क्रम भी पूछता है, ये आया हुआ है पुरु, चौथा आपका तुर्वसु और 5वां यदु। ठीक है, ये पंचजन क्षेत्र ऋग्वैदिक काल में, और देखेंगे ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान देखेंगे पुरोहित थे, और इन्हीं की वजह से हम लोग देखेंगे ये जो दशराग युद्ध हुआ था काफी वो देखने को मिलते थे। यहाँ पे देखिए वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे। ठीक है, वशिष्ठ आपके रूढ़िवादी और विश्वामित्र आपके क्या थे? उदार थे। ठीक है, विश्वामित्र विश्वामित्र आपके उदार प्रवृत्ति के थे। और कहा जाता है कि जो विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में हमें देखेंगे जिसकी जानकारी हमें मिलती है, तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। कहा जाता है कि लोगों को आर्य बनाने के लिए इन्होंने इस जो है कि इसकी रचना की है, आर्य बनाने के लिए लोगों को इसकी रचना की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। दूसरा एक देखेंगे राजनीतिक संगठन की ऋग्वैदिक पीरियड में। तो पहला हम लोग देखेंगे तो जो पहली इकाई कह ले तो वो क्या था? कुल या फिर परिवार था। दूसरा ग्राम था। तीसरा देखेंगे विष या वंश था, और चौथा जनता। ये इसका क्रम भी पूछता है, आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें देखेंगे इसका जो प्रमुख होता था, कुल का प्रमुख हम लोग देखेंगे तो कुलप कहलाता था, ग्राम का ग्रामीणी कहलाता था, विष का विषपति और जन का जनपति या फिर राजा।
ठीक है। दूसरा हम लोग इसका उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। वीरुड एक रक्त समूह के सदस्य यानी कि जिनके जो एक ही रक्त हो या फिर कह लें कि एक ही घर परिवार के हो, तो उनके कुल या फिर परिवार कहा जाता था। ग्राम अनेक परिवारों का समूह, अलग अलग फैमिली जब इकट्ठा हो जाती थी तो उसे ग्राम कहा जाता था। कई गांव ग्रामों के समूह को विश्व कहा जाता था, और अनेक विश्व यानी कि बहुत सारे गांव होते थे जिसमें 100 सदस्य होते थे, उसे जन कहा जाता था। ये सबसे बड़ी इकाई थी। बृहत्तम इकाई क्या थी आपकी? जन थी। और सबसे छोटी इकाई आपकी क्या थी? आपकी कुल थी। तो देखिए इस छोटे से चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप तुरंत इसको याद कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे तो आपको हम बताएं कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में जो सम्राट होते थे उनके लिए अलग अलग शब्द यूज है। तो परिवार एक विशाल समूह का हिस्सा होता था जिसे विश या वंश कहते थे, और अधिक वंशों के समूह को जन या जाति कहा जाता था। जन सबसे बड़ी सामाजिक संगठन थी। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण में हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली एक वर्ड है जो कि देखेंगे इसका ब्राह्मण भी है ऋग्वेद का। तो इसमें देखिए जो पूर्व का होता था साम्राज्य जिसका होता था वहां के शासक को सम्राट कहा जाता था, ये यूजीसी में पूछा हुआ है। पश्चिम के शासक को स्वराज, जिसके क्षेत्र को स्वराज और वहां के शासक को स्वराट कहा जाता था। उत्तर के क्षेत्र को हम लोग देखें, उत्तर के क्षेत्र को वैराज्य और उसके शासक को वैराट। दक्षिण में भोज या फिर भोज। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश यानी कि बीच के क्षेत्र को राज्य और राजा वहां के शासक को कहा जाता था। तो ये याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये इतने ब्राह्मण में वर्णित। यहाँ पे देख लीजिए जो आपका, वेट, यहाँ पे देखिए उत्तर या फिर उदय कह लें, यहाँ पे पुरुषमेध यज्ञ होता था और विराट यहाँ के राजा कहते थे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वाजपेयी यज्ञ होता था, यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ, और यहाँ पे कई सारे यज्ञ दिखेंगे। दक्षिण यहाँ पे भोज, स्वराट, राजा, ये सारी चीजों का उल्लेख मिला है। ठीक, ऋग्वेद में हम आपको बताएं राज व्यवस्था का कहें तो इसमें सभा, समिति, बहुत सारी चीज थी। ऋग्वेद में सभा शब्द का हम देखेंगे 8 बार प्रयोग हुआ है, और ऋग्वेदिक में इसका सर्वाधिक महत्व था, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था। तो यही एक जो राजनैतिक सभा थी, यानी कि सभा में देखेंगे स्त्री और पुरुष दोनों जा सकते थे। स्त्री और पुरुष दोनों का इसमें प्रवेश था। दूसरा देखेंगे सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्रियों के लिए सभावती शब्द होता था। और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे इसका महत्व बढ़ जाता है, और जो सभा समिति है इसके बारे में हम लोग उत्तर वैदिक पीरियड में काफी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर काफी लंबा भी रहा, और आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपने समझा। जैसे कि हमने आज सोर्सेज को जाना कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, दूसरा इसके बेसिक चीजों को जाना, इंट्रो जाना कि कैसे ऋग्वैदिक पीरियड आया, क्या क्या मेन चीजें थी, आर्य कैसे आए, वैदिक सोर्सों के बारे में डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि आर्यों को आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आर्यों ने इसको वैदिक पीरियड को जो है कि प्रारंभ किया, किस इतिहासकारों का क्या मत है, ये सारी चीजों का आज हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप बीच वाले हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।